दोस्तों वेलकम टू प्रताप स्टडी सेंटर। और मैं आपके लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल में एक बेहद ही रोचक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्लोब। हम जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और ये एक अद्भुत ग्रह है। इसलिए अद्भुत ग्रह है क्योंकि यही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और इसके अध्ययन करने के लिए एक छोटा सा सटीक मॉडल रूप तैयार किया गया है जिसका नाम है ग्लोब। क्योंकि पृथ्वी को पूरी तरह से पढ़ने के लिए और किसी चीज़ का तो उपाय है नहीं, इसलिए हम लोग ग्लोब का सहारा लेते हैं और ग्लोब को पृथ्वी के समान ही पश्चिम से पूरब की ओर घुमाते हैं। ठीक है, ग्लोब तीन प्रकार के होता है। ग्लोब तीन प्रकार के होता है। पहला छोटा। अब छोटा ग्लोब के बारे में हम लोग समझेंगे तो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि इसे पढ़ तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जितनी जानकारी मिलना चाहिए हल्का फुल्का मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा दिखेगा नहीं और उतना ज़्यादा इस पर निरूपित भी नहीं किया जाता है। इसलिए इससे भी थोड़ा सा बड़ा बनाया गया। बड़ा, इसको बोलते हैं बृहद ग्लोब। अभी इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसे एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। अब बताइए, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तब फिर अब हमको जहाँ पे है वहाँ पे तो ठीक है, वहाँ पे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह जरूरत पड़ेगा पढ़ने के लिए तो हम इसको ले जा नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा होता है। और छोटा वाला ग्लोब है तो इसे पढ़ तो सकते हैं, ले भी जा सकते हैं, लेकिन उतनी अच्छा से जानकारी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए एक और ग्लोब बना जिसका नाम है गुब्बारा ग्लोब। गुब्बारा ग्लोब जो होता है इसे आसानी से फुलाया जा सकता है और इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है और इसे जब चाहे तब इसे निकाल सकते हैं, पैकेट में ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। इसलिए गुब्बारा ग्लोब जो होता है बहुत ही सटीक और अच्छा माना जाता है। अगर ग्लोब को देखें तो ग्लोब एक धुरी पर स्थित होता है। ये धुरी है, ये धुरी पर स्थित होता है, इसको पोल बोलते हैं, ये धुरी बोलते हैं। ये धुरी पर स्थित होता है और इसे हम लोग कैसे घुमाते हैं? पृथ्वी के समान ही पश्चिम से पूरब की ओर घुमाते हैं। धुरी घूमता है यानी ये झुका हुआ, ये बताता है कि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। वो भी कितना डिग्री पर झुका हुआ है? तो 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ये ग्लोब भी आपको निरूपित करता है कि पृथ्वी जो है क्या है, अपनी धुरी पर झुका हुआ है। इसमें दो धुरी होता है, दो पोल होता है। एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल। यहाँ पे आपका साउथ पोल जिसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये एक कील की तरह इसमें लगा हुआ है, इमेजिनरी है, कील की तरह लगा हुआ, और इसी के अनुसार ये क्या होता है, ऐसे ऐसे आपका मूवमेंट करता है। याद रखना है इसको। इसमें दो धुरी होता है, दो पोल होता है, जिसको नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी एक रेखा खींची जाती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा, इसमें सबसे बड़ी एक रेखा खींचा जाता है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या फिर इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। सबसे बड़ी रेखा होता है जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर का ये देखिए, ये इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो आधे भागों में बराबर आधे भागों में बांटती है। याद रखिएगा, ये जो इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा क्या है, ये विषुवत रेखा जो है ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त होता है, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये याद रखिएगा।
इस दो आधे भागों में बांटता है, जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ग्रिड समझिएगा, ग्रिड रेखा क्या होता है? ग्रिड रेखाएं, यानी ग्रिड रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं, ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। एक जाल नुमा संरचनाएं दिखाई देती है, इसी को ग्रिड रेखाएं कहते हैं। यानी पृथ्वी के अध्ययन को सुगम बनाने हेतु ग्लोब की सतह पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। दो ग्रिड रेखाएं समझे। यहाँ पे ग्रिड रेखाएं क्या हो गया? यानी पृथ्वी के अध्ययन को सुगम बनाने हेतु कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं जो एक जाल की तरह दिखता है। अब देखिए, आप ही देखिए, इतना ज्यादा रेखाएं यहाँ पे खींचा गया है कि एक जाल की तरह दिख रहा है। इसी को जाल या ग्रिड रेखाएं कहते हैं। तो याद रखिए, आपसे पूछा जाए ग्रिड रेखाएं क्या होती हैं, तो पृथ्वी के अध्ययन को सुगम बनाने हेतु कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जिसे हम लोग ग्रिड या फिर जाल रेखाएं कहते हैं। ये याद रखिएगा। देखें, यहाँ पे ग्रिड देखें, ग्लोब को समझें। अब यहाँ पे देखते हैं अक्षांश को। अक्षांश समझिएगा। अक्षांश जो होता है ग्लोब या पृथ्वी, जिसको पृथ्वी बोल सकते हैं, अक्षांश को देखें हम लोग कि अक्षांश क्या था? ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखा होता है जो आपका क्षैतिज में खींचा जाता है। क्षैतिज बोले तो ऐसे, पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे खींचा जाता है, इस टाइप से खींचा जाता है। तो याद रखना है इसको कि इसको खींचा कैसे गया। तो एक ये पहले तो देखिए क्षैतिज है, क्षैतिज दिशा में, यानी लैटिट्यूड किस दिशा में खींचा जाता है? क्षैतिज में खींचा जाता है ये। अब याद रखिएगा कि ग्लोब पर निर्मित सबसे बड़ा अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर स्थित होता है। ये सबसे बड़ा अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त होता है, जो सबसे बड़ा होता है इस ग्लोब पे। अब ये भी क्या है? ये भी अक्षांश है। विषुवत रेखा क्या करता है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और नीचे स्थित को दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश को समांतर ग्रीक भाषा के फाई से, यानी कि इसे फाई से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अक्षांश रेखा को ग्रीक भाषा के फाई से सूचित करते हैं। अक्षांश जो होता है ग्लोब अथवा मानचित्र पर किसी स्थान यानी कि शहर, देश को दर्शाने का काम करता है। यानी अक्षांश का मेन रूप से क्या हो गया? तो अक्षांश शहर एवं देश के उत्तरतम और दक्षिणतम, यानी कि उत्तर और दक्षिण का बताने का, पता लगाने का ये काम करता है अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ी या फिर ग्लोब पर सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होता है विषुवत रेखा, या इसका दूसरा नाम भी है भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर होता है, जो आपका 0 डिग्री पर स्थित होता है, और ऊपर ये पृथ्वी, ये विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा के ऊपरी यानी ऊपर के अक्षांश विषुवत रेखा के ऊपर के अक्षांश को हम लोग उत्तरी अक्षांश कहते हैं। यहाँ लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा के नीचे को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको कि ग्लोब पर खींचा गया सबसे बड़ी जो रेखा होती है या अक्षांश होता है, उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, जो आपका सबसे बड़ी होती है और 0 डिग्री पर स्थित होती है। इसके ऊपर वाले अक्षांश को उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश के नाम से इसे जाना जाता है। अक्षांश का काम है कि किसी शहर या देश के स्थान को यानी उत्तरी और दक्षिणी को बताने का ये काम करता है, और ये फाई से इसको क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। इसको याद रखिएगा। देखिए, विषुवत रेखा क्या किया
विषुवत रेखा पृथ्वी को दो आधे बराबर भागों में बांटने का काम करता है, जिसे हम लोग गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। तब विषुवत रेखा के ऊपरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले शेष जो बच गया आपका, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, या दक्षिणी गोलार्ध इसे कहते हैं। ये आपको याद रखना है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर उत्तर या दक्षिण में दिन और रात जो होती है मौसम के अनुरूप, यानी कि मौसम के अनुरूप ये क्या होती है, मौसम के अनुसार ये बढ़ता और घटता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग कि भूमध्य रेखा पर मौसम जो होता है, मौसम के अनुसार दिन और रात में क्या होता है, चेंजेस होता है, यानी बढ़ेगा घटेगा। याद रखना है इसको। 23.5 डिग्री ये आपका विषुवत रेखा हो गया, जो 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित होता है। अगर यहाँ पे 23.5 डिग्री बात करें, 23.5 डिग्री, और यहाँ पे 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है, यानी इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पर स्थित होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा होता है, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण में मकर रेखा होता है। मकर रेखा होता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, जो साल में आपको क्या करती है कि लंबवत किरणें के लिए सीमा रेखा निर्धारण करती है या फिर बनाती है। इसको याद रखना है। फिर अगर 66.5 डिग्री की बात किया जाए, 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, और 66.5 डिग्री साउथ की बात किया जाए, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को आपको इसको कहा जाता है 66, इसको उत्तरी ये आर्कटिक ध्रुव हो जाएगा, और ये जो आप हो गया ये अंटार्कटिक हो जाएगा। ये अंटार्कटिक हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि 0 डिग्री पर ग्लोब पर पूछा जाए, ग्लोब पर 0 डिग्री क्या होता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो आर्कटिक ब्रीथ या फिर आर्कटिक अक्षांश कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री साउथ में आपको अंटार्कटिक ब्रीथ या फिर अंटार्कटिक ये आपका रेखा होता है। इसको याद रखिएगा कि क्या अक्षांश जो होता है प्रति 1 डिग्री पर निर्मित होता है। तो आप समझिएगा कि 1-1 डिग्री पर निर्मित होगा। 0 डिग्री से मान लीजिए चलते हैं यहाँ पे, तो 1-1 डिग्री बढ़ेगा, तो क्या होगा, कोण का मान बढ़ेगा। कोण का मान तो बढ़ेगा। या 1-1 जीरो से अगर बात किया जाए तो 1-1 डिग्री पर क्या होता है, ये बनते रहता है। 1-1 डिग्री पर कोण बनेगा, 1-1 डिग्री, ऐसे करते करते क्या होगा कि कोण का मान तो बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा, लेकिन
अक्षांश की लंबाई घटता है, यानी घटती है। याद रखिए क्या होगा, देखिए 1-1 डिग्री पर कोनों को बनाया जाता है तो कोण का मान तो बढ़ेगा, लेकिन अक्षांश की लंबाई में क्या होती है कि कमी होती है। और ऐसे कमी होते 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 क्या होता है, ये एक बिंदु का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो आप यहाँ पे आप देखिएगा कि 1-1 डिग्री पर बना तो कोण का मान तो बढ़ा, लेकिन अक्षांश की लंबाई घटा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल यहाँ से बनेगा कितना 90 और यहाँ से बनेगा 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 + 90, तो टोटल कितना हो गया 180 हो गया। 180 ये क्या हो गया 180 हो गया, यानी कि टोटल आपका अक्षांश इधर विषुवत रेखा से 90 को अक्षांश, विषुवत रेखा से नीचे 90 अक्षांश, तो 90 कितना हो गया 180 को अक्षांश बना। अब विषुवत रेखा भी तो है, तो विषुवत रेखा 1 है तो कितना हो गया 181। अच्छा बताइए, हम आपको क्या बोले कि ये क्या है, एक प्रकार से ये अक्षांश बना हुआ है, ये अक्षांश है, तो ये तो क्या है लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, ऐसे करते करते लंबाई होगा। लेकिन इसको तो लंबाई आप नहीं कहिएगा, इसको तो लंबाई नहीं कहिएगा, तो ये क्या बनता है, एक प्रकार का बिंदु बनता है, यानी पॉइंट बनता है, पॉइंट बनता है। तो ये बताइए दो को क्या होगा घटेगा, तो 2 घटेगा, तो यहाँ पे जोड़िए इसको 181 होगा, -2 करेंगे तो 179, यानी टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 179। खुद देखिए यहाँ से ये विषुवत रेखा है, ये भी आपका ये इधर से सब रेखा 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 एक लाइन खींचते 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 एक पॉइंट के रूप ले लेगा। आप अगर बॉल की बात किया जाए तो एक मान लीजिए बॉल है, अब बॉल के ऊपर ऐसे लाइन खींचे, फिर ऐसे ऐसे करते 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 एक पॉइंट बनेगा, नीचे से भी एक पॉइंट बनेगा, तो 2 पॉइंट बने, यानी 2 बिंदु बने। तो हम इसको इस 2 बिंदु को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ये बिंदु हो गया। और यहाँ से कितना था 90, अक्षांशों की संख्या कितनी 90 और दक्षिण में कितना 90, तो टोटल कितना था 90 180, और एक विषुवत रेखा भी था तो टोटल 181, और 2 बिंदु को घटा दिए तो कितना होंगे 179। तो आपसे पूछा जाएगा कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 179 होता है, इसको याद रखना है। ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं। ताप कटिबंध के हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी घूमता है, पृथ्वी घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अब घूमने के क्रम में और झुका हुआ भी है 66.5 डिग्री पर, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें जो होती हैं एक जगह या फिर समान नहीं पड़ पाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग ताप कटिबंध कहते हैं। और ताप कटिबंध को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपका है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, एक शीत कटिबंध होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये आपका ये क्या है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा, मकर रेखा, ये मकर रेखा हो गया। और ये हो जाएगा इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त या फिर आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं, और इसको अंटार्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। तो उस कटिबंध को समझेंगे, उस कटिबंध नाम से ही पता चलता है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी यानी गर्म, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये उष्ण कटिबंध स्थित होता है, जहाँ पर क्या होता है कि सालों भर यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती है सीधा पड़ता है। अब सीधा पड़ेगा तो गर्म तो होगा ही, गर्म होगा यानी उष्ण होगा, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध बोला गया है। भूमध्य रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा इसी क्षेत्र में आता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा किस कटिबंध में आता है, तो आपको क्या बोलना है, तो उष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाली जगह को या बीच वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो यहाँ पे सालों भर सीधी रेखा पड़ती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है।
शीतोष्ण कटिबंध होता है, यानी यहाँ सूर्य की रोशनी कैसे पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी, यहाँ पे ठंड होगा। फिर यहाँ पे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ में भी आपका क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध होगा, यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीतोष्ण कटिबंध को दो भागों में बांटा गया है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो आपको 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जो होता है आपका 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री वाले मध्य वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीत कटिबंध, शीत का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय यानी पोलर रीजन वाला ठंड वाला क्षेत्र जो आपका 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र होते हैं। तो ये भी आपका दो होता है, एक उत्तरी होता है, एक दक्षिणी होता है। उत्तरी आपका इधर 66 डिग्री से 90 डिग्री, और यहाँ पे 66 डिग्री से ये क्या होता है, 90 डिग्री के बीच होता है। इसको याद रखना है कि 66 डिग्री से 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 66 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री के बीच को शीत कटिबंध बोलते हैं, जहां पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। इसको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात किस क्षेत्र में या किस कटिबंध में पाया जाता है, तो आपको बोलना है शीत कटिबंध में, पोलर रीजन में आपको पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है रहेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री वाले, यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र को अश्व अक्षांश या उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 30 डिग्री एवं 35 डिग्री, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो आपको बोलना है, इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर बेल्ट होता है यहाँ पे, याद रखिएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री, यहाँ पे इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश, अक्षांश कहा जाता है। ये याद रखिएगा। तो ये था आपका ग्लोब से संबंधित आपको अक्षांश ताप कटिबंध देखें। इसमें और भी है, देशांतर भी है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे देश कहाँ स्थित है, किस डिग्री पर स्थित है, सभी को बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और इसका जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को भी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि और आपको ज़्यादा समझ में आए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है लाइक के साथ। ठीक है।